हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वैलेंटाइंस क्या है और इसका क्या परिणाम हो रहा है हमारे भारतीय संस्कृति पर। दोस्तों, पुराने काल के हिसाब से वैलेंटाइंस एक पुजारी था जो रोम में तीसरी शताब्दी के दौरान सेवा करता था। जब सम्राट सेलिदियस द सेकंड ने फैसला किया कि एक अकेला पुरुष पत्नियों और परिवारों के बिना एक बेहतरीन सैनिक बन सकता है, तो उन्होंने युवा पुरुषों के लिए शादी का बहिष्कार करने को कहा। डिक्री के इस अन्याय को समझते हुए क्लोदियस के आदेश को परिभाषित किया और गुप्त रोग से युवा प्रेमियों के लिए विवाह करना जारी रखा। और जब क्लोदियस को वैलेंटाइन के इस क्रियाओं का पता चला तो उसने आदेश दिया कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। तो ये कहानी थी वैलेंटाइंस की। तो चलिए जानते हैं वैलेंटाइन डे की क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे भारत देश पर। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं कम आयु में प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लोग अपने माता पिता से दूर रहते हैं। वह गलत संबंध में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और इसका अधिक प्रभाव हमारे भारतीय संस्कृति पर होता है। इसीलिए परम पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी के कार्यकर्ता पिछले 18 साल से पूरे भारत और विश्व भर में 14 फेब को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाते हैं। दोस्तों, 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण के बाद एक नया मध्य वर्ग उभरा जो विदेशी टीवी चैनल और कार्ड के दुकानों तक पहुंच बना सकता था। वैलेंटाइन डे इस मध्यम वर्ग के बीच लोकप्रिय हुआ, लेकिन निचले अर्थशास्त्र वर्गों में ज़्यादा नहीं। कई युवा और कामकाजी भारतीय अपने परिवारों से दूर रहते हैं। यह विशेष रूप से महिलाओं को उनके रिश्तों में एक विकल्प देता है। डेटिंग साइट्स में भी दिलचस्पी बढ़ती गई और तो और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने इस नए उपसंस्कृति को बूंदने का प्रयास किया। विभिन्न राजनीतिक दलों ने भारत में पश्चिमी संस्कृति के अवंचित प्रभाव के रूप में वैलेंटाइन डे की निंदा की है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक पश्चिमी संस्कृति की। तो चलिए जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का क्या कहना है। हमारा भारत देश वो भारत देश है जो अपने माता पिता को प्रथम स्थान पर रखता है। जिस तरह भगवान गणेश अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके सर्वश्रेष्ठ बन गए थे, उसी तरह हम भी बन सकते। अगर हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष चाहिए तो हमें हमारी नींव मजबूत करनी होगी। अगर हमारा युवा पीढ़ी सही राह पर चलेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में 2012 से ही मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। यह आधिकारिक रूप से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्कूल और कॉलेजों में मुख्यमंत्री रमन सिंह के आदेश अनुसार मनाया जाता है। उनका एकमात्र उद्देश्य मानवता को बुरे विचारों और कृतियों से बचाना था। वैलेंटाइन डे के विकल्प के रूप में युवाओं को समाज के लिए अपने ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, क्योंकि वैलेंटाइन डे के नाम पर विशेष रूप में युवा अपने ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहे थे। दोस्तों, मातृ पितृ पूजन दिवस के हिसाब से सभी धर्मों के बच्चे अपने माता पिता की पूजा करते हैं और उन्हें माला पहनाकर उनका तिलक कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने से परिवार के सदस्यों के बीच का बंधन मजबूत होता है और बच्चों में बड़ों के लिए सम्मान और विनम्रता जैसे अच्छे मूल्यवान गुण उभरते हैं। तो बस यारो, आज के लिए इतना ही और आप भी मिलकर हमारे साथ भारत को विश्व गुरु बनाने में सहयोग दें। धन्यवाद।